तो हेलो फ्रेंड, मैं कुंदन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल K2 स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। तो आज की क्लास रीजनिंग जिसमें लोग पढ़ रहे थे क्या अल्फाबेट टेस्ट के बारे में, यानी कि वर्णमाला परीक्षण के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। तो आप बेसिक से वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ आप सबसे पहले बेसिक से वीडियो देख लें ताकि आप और भी अच्छे से समझ जाएंगे। तो बेसिक से वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से जाकर देख सकते हो, ये वीडियो का अंत में आपको मिल जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स आज का सफर शुरू करते हैं। हम लोग देखने वाले हैं फ्रेंड्स, क्या देखने वाले हैं, मध्यम पद पर आधारित प्रश्न, यानी कि बेस ऑन मिडिल टर्म क्वेश्चन। यानी कि मध्यम पद से जब भी क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स तो उसको कैसे हल करेंगे, उसको कैसे बनाएंगे, यानी कि बीच वाला अंक निकालने के जब भी कहेगा तो कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, जो हम इस टाइप में देखने वाले हैं। तो समझने का प्रयास कीजिए फ्रेंड्स। टाइप 4 मध्यम पद पर आधारित प्रश्न, यानी कि बेस्ड ऑन मिडिल टर्म। इसका डिफिनेशन क्या होता है फ्रेंड्स मध्यम पद का, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रश्न के अनुसार, क्या प्रश्न के अनुसार दिए गए दोनों दिशाओं के अक्षरों को जोड़कर 2 से भाग देते हैं, तब जो अंक प्राप्त होगा उसी को हम मध्यम पद कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, मध्यम पद कहते हैं। यानी कहने का अर्थ यह है कि 2 दिशा दिया हुआ है फ्रेंड्स, या तो राइट दिया हुआ है या लेफ्ट दिया हुआ है, यानी दोनों अलग अलग दिशा दिया हुआ है। तो दोनों को जोड़ के फ्रेंड्स 2 से भाग देते हैं, तो उससे जो रिजल्ट आएगी, उससे जो प्राप्त होगी अंक, उसी को हम क्या कहते हैं, मध्यम पद कहते हैं। जैसे कि फार्मूला में देखते हैं फ्रेंड्स, ये फार्मूला है, फार्मूला आप अच्छे से याद कर लें तो आपको क्वेश्चन और भी आसानी लगेंगे। देखिए मध्यम पद कैसे निकालेंगे, x + y/2, यानी कि 2 समान दिशा हुआ, कोई 2 दिशा दिया हुआ फ्रेंड्स, उससे 2 से डिवाइड करें। वही तो कह रहा है फ्रेंड्स, वही तो कह रहा है कि दोनों दिशाओं के अक्षरों को जोड़कर 2 दिशा x और y 2 दिशा है फ्रेंड्स, उसको 2 जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद क्या करा फ्रेंड्स, 2 से भाग देते हैं, 2 से भाग दे दिए, तब जो अंक प्राप्त होते हैं उसी को हम मध्यम पद कहते हैं। ठीक है, जो अंक प्राप्त होगी फ्रेंड्स इसी को मध्यम पद कहते हैं। और जो मध्यम पद रहेगी फ्रेंड्स, ये पहले वाले दिशा के अनुसार रहेगी, ये आपको ध्यान में रखना है। जो आंसर आएगा ना फ्रेंड्स, वो जो रहेगा पहले वाले दिशा के अनुसार रहेगा। यहाँ पे मान लेते हैं कि लेफ्ट आया, यानी कि लेफ्ट आया तो ये जो रिजल्ट आएगा लेफ्ट के अनुसार रहेगा। यहाँ पे राइट रहेगा फ्रेंड्स, तो राइट की दिशा के अनुसार इसका रिजल्ट आएगा। आई होप कि समझ गए हैं फ्रेंड्स। चलिए तो क्वेश्चन को समझते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन बनाते हैं तो और भी अच्छे से क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यदि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं ना फ्रेंड्स तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर फ्रेंड्स, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर तथा बाएं से 8वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा फ्रेंड्स। क्या करा फ्रेंड्स, क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर तथा बाएं से 8वें अक्षर के मध्य में, ये दोनों के बीच में कौन सा अक्षर आएगा फ्रेंड्स, जो आपको बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स बेसिक से पहले जान लेते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद आपको ट्रिक से बताएंगे। बेसिक से देखिए क्या करता है। देखिए फ्रेंड्स बाएं से 18वें अक्षर ना, तो हमारा देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, बेसिक से बनाएंगे तो सबसे पहले हम अल्फाबेट को इस तरह से लिख लेंगे। अल्फ़ाबेट को लिख लेंगे, लिखने के पश्चात क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसी को सारे को नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग करने के बाद अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और समझिएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर, तो बायां हमारा किस ओर है फ्रेंड्स, तो बायां हमारा इस ओर है। इधर से चलेंगे 18वें अक्षर, तो यहाँ से चलेंगे फ्रेंड्स, इधर से चला शुरू करेंगे तो 18वें पे कौन आता है फ्रेंड्स, ये हमारा R आता है। ठीक है, अब क्या कर रहा है फ्रेंड्स कि बाएं से 8वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा, यानी कि कह रहा है बाएं से अब 8वें अक्षर चलना है। तो बायां हमारा कौन सा इधर है, तो बाएं से 8वें अक्षर कौन जाएगा फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पर हमारा क्या आ रहा है फ्रेंड्स, H आ रहा है। अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, तो मध्य में कौन सा अक्षर होगा फ्रेंड्स, कहने का मतलब है ये दोनों के मध्य में फ्रेंड्स H और R के मध्य में वो कौन सा अक्षर होगा फ्रेंड्स, जो आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जब इस तरह से आएगा फ्रेंड्स उसके बाद क्या करना है, एक अंक से एक अंक को काट देंगे। ठीक है, दूसरे के दूसरे से काटेंगे, तीसरे के तीसरे से काटेंगे, चौथे के चौथे से काटेंगे, जो बचा हमारा फ्रेंड्स वही हमारा आंसर होगा।
तो बच गया हमारा कौन सा फ्रेंड्स, m। तो यही हमारा आंसर होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखें कौन सा ऑप्शन नंबर मेरा सही है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। बेसिक से समझ गए, देखिए क्वेश्चन फिर से समझिएगा। देखिए बाएं से 18वें अक्षर बोल रहा है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिक बनाएंगे। तो फ्रेंड्स आप अल्फ़ाबेट को लिख लेंगे, लिखने के पश्चात फ्रेंड्स इसको नंबरिंग कर देंगे ताकि आपको बनाने में और आसानी हो। नंबरिंग करने के बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि बाएं से 18वें अक्षर न बोल रहा है फ्रेंड्स, तो बाएं से 18वां अक्षर पर कौन आ रहा है, आर आ रहा है, ठीक है। फिर कहा बाएं से 8वें अक्षर, तो बाएं से 8वें अक्षर पर एच आ रहा है फ्रेंड्स। अब करा ये दोनों के मध्य में, दोनों के बीच में कौन सा ऐसा अक्षर है फ्रेंड्स जो आपको बताना है। तो एक अक्षर से एक अक्षर कैसे काटेंगे, जो बचेगा हमारा फ्रेंड्स वही हमारा आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स अब शॉर्ट ट्रिक से बताते हैं फ्रेंड्स, शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनेगा। देखिए मैंने फॉर्मूला बताया था फ्रेंड्स कि मध्य पद निकालना है, मध्य पद निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो x प्लस वाई बाई 2 होता है। तो x और y क्या है, ये हमारा दिशा है। दिशा क्या है फ्रेंड्स, दिशा हमारा बायां दिया हुआ है, तो बायां दिया हुआ है तो लेफ्ट, और फिर दिया हुआ है बायां, ये भी बायां तो बायां है, ये भी ये लेफ्ट बाई 2। अब देखिए फ्रेंड्स लेफ्ट पे हमारा 18 आ रहा है, तो 18 लिख देंगे, ठीक है। अब प्लस फिर लेफ्ट पर क्या आ रहा है फ्रेंड्स, बायां पक्ष पर क्या आ रहा है, फिर 8 आ रहा है बटा में 2, ठीक है। अब देखिए अब दोनों को जोड़ देंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 26 आएगा, और 26 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कौन सा आएगा फ्रेंड्स, 13। अब बताइए ना फ्रेंड्स, अब तो बताइए कि 13 पर हमारा कौन सा नंबर, 13 पर कौन सा अक्षर आ रहा है फ्रेंड्स, 13 पर हमारा एम आ रहा है, 13 पर हमारा एम आ रहा। तो हम कह सकते हैं कि आप शॉर्ट ट्रिक से बताइए या लॉन्ग मेथड से बताइए या बेसिक मेथड से बनाइए, आंसर वही आएगा। लेकिन आपको एग्जाम में क्या करना है फ्रेंड्स, आपको टाइम बचाना है। तो टाइम बचाने के लिए फ्रेंड्स सबसे बेस्ट है फ्रेंड्स ये शॉर्ट ट्रिक वाला। आप शॉर्ट ट्रिक से बनाइएगा तो आप आसानी से बना लेंगे। तो वीडियो आपको अच्छी लग रही है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 13 नंबर और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है फ्रेंड्स, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 21वें अक्षर तथा दाएं से 18वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा फ्रेंड्स। पिछला क्वेश्चन हमने देखा था सेम डायरेक्शन था फ्रेंड्स, उसमें क्या था बायां बायां क्वेश्चन दिया हुआ था, बायां बायां दोनों दिशा दिया हुआ था। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 21वें अक्षर तथा दाएं से 18वें अक्षर के मध्य वो कौन सा अक्षर होगा फ्रेंड्स, जो निकालना। तो मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स सबसे पहले बेसिक से बनाएंगे, तब सारे क्वेश्चन को सारे टाइप में हम बेसिक के साथ ट्रिक आपको बताते चल रहा हूं, क्योंकि आपको बेसिक भी जानना है फ्रेंड्स और ट्रिक के साथ भी जानना है, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक जानते हैं। तो बेसिक जानते हैं तो क्या करते हैं, अल्फाबेट को सबसे पहले लिख लेते हैं, लिखने के बाद फ्रेंड्स सभी को नंबरिंग कर देते हैं ताकि आपको आसानी हो सोल्यूशन करने में। देखिए आप पढ़िए क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से 21वां अक्षर ना, तो बायां हमारा कौन है, बायां हमारा इधर है, तो इधर से चलेंगे फ्रेंड्स 21वां अक्षर पर कौन आ रहा है। देखिए तो 21वां अक्षर पर हमारा क्या आ रहा है फ्रेंड्स, यू आ रहा है, यू आ रहा है कि नहीं। अब देखिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब दाएं से 18वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। अब दाएं से ना, तो दायां हमारा इधर हुआ, तो दायां हमारा इधर हुआ, इधर से चलेंगे 18वें अक्षर कौन सा होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो 80 पर बताए तो फ्रेंड्स 18 पर कौन आ रहा है फ्रेंड्स, दाएं से हम चले तो 18 पर कौन आ रहा है फ्रेंड्स, आई आ रहा। अब देखिए अब ये दोनों के बीच में फ्रेंड्स, ये दोनों के बीच में फ्रेंड्स वो कौन सा अक्षर है, ये दोनों आई और यू के बीच में वो कौन सा अक्षर फ्रेंड्स जो आपको बताना। तो मैंने आपको क्या बताया था फ्रेंड्स कि पहले अक्षर से पहला अक्षर काट देंगे, दूसरा से दूसरे के काटेंगे, तीसरा के तीसरे से, चौथा के और पांचवा के पांचवें से काटेंगे, और जो बचेगा फ्रेंड्स वही हमारा आंसर होगा। क्या समझे, जो बचेगा हमारा वही हमारा आंसर होगा फ्रेंड्स। तो देखिए तो फ्रेंड्स वो हमारा ऑप्शन में कहाँ मिल रहा है, तो वो हमारा ऑप्शन में हो जाएगा बी, इसका करेक्ट आंसर होगा। ये तो हमारा हो गया शॉर्ट ट्रिक फ्रेंड्स, लेकिन आपको ये तो हमारा होगा बेसिक से, लेकिन अब शॉर्ट ट्रिक से जानते हैं कि शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनेगा। तो मध्य पद के फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, मध्य पद निकालना होता है x प्लस y बाई 2 होता है, ठीक है। अब देखते हैं
एक्स क्या है फ्रेंड्स, एक्स क्या है, बायां पक्ष है, अब y क्या राइट पक्ष है बटा 2। ठीक है, अब देखिए बायां पर 21वां अक्षर न करा फ्रेंड्स, तो 21वां, अब प्लस दायां पर क्या आ रहा है 18वें अक्षर, लेकिन इसमें क्या ट्विस्ट क्या है इसमें फ्रेंड्स, 18वें अक्षर दायां पर 18वें अक्षर न बोल रहा है फ्रेंड्स, 18वें अक्षर न बोल रहा है, तो इसको हम दाएं के बायां बदलेंगे। तो बायां बदलने के लिए क्या बताएं, तो फ्रेंड्स 27 में से जो अंक है उसको घटा देंगे, जो आएगा फ्रेंड्स वही हमारा दायां, यानी कि दायां था फ्रेंड्स, ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे फ्रेंड्स कि हमने दायां को हम बायां क्यों बदल दिए। तो आप बताइए फ्रेंड्स, ABCD आपने कभी उल्टा पढ़ा है, कभी Z से A की ओर कभी पढ़े हैं? नहीं। फेमिलियर हम किसके साथ होते हैं, A से Z की ओर होते हैं, ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं A से Z की ओर पढ़ते हैं। तो A से, यानी कि इस क्वेश्चन को सोल्यूशन को आसान बनाने के लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना पड़ेगा, यदि दायां पक्ष दिया हुआ है तो उसको हर हाल में फ्रेंड्स लेफ्ट हैंड साइड बनाएंगे, यानी कि कहने का अर्थ है कि बायां पक्ष बनाने का सबसे पहले प्रयास करेंगे तो आप अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। तो दायां दिया हुआ ना फ्रेंड्स, इसको बायां बनाने के लिए क्या करना होगा, 27 में से 18 घटा देंगे। अब सोच रहे होगा 27 में से क्यों घटा रहे हैं, तो आप पहले फ्रेंड्स बेसिक वाला वीडियो देखिए ना, मैं सारे बेसिक वाला वीडियो में सारा कंप्लीट करवा चुका हूँ कि 27 से क्यों घटाते हैं। ठीक है, तो 27 से घटाएं फ्रेंड्स तो 9 आ गया, तो 9 जो आया ये हो गया लेफ्ट, ये आपको ध्यान में देना है, राइट से हो गया लेफ्ट। तो फ्रेंड्स ये कितना 9 आएगा, 9 बटा 2। ठीक है, अब दोनों को जोड़ देंगे फ्रेंड्स, तो 21 और 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा फ्रेंड्स 30 में 2 से डिवाइड कर देंगे फ्रेंड्स, तो क्या आएगा फ्रेंड्स 15। ये जो 15 आ गया फ्रेंड्स, पहला वाला दिशा लेफ्ट है, यानी कि बायां पक्ष है, तो पहले वाला दिशा के अनुसार रहेगा, तो ये भी लेफ्ट होगा फ्रेंड्स। लेफ्ट से 15वां अक्षर क्या होगा, सॉरी लेफ्ट से 15वां अक्षर कौन सा होगा फ्रेंड्स, जो आपको बताना है। तो देखिए ना फ्रेंड्स, लेफ्ट से चलेंगे 15वां अक्षर कौन सा आ रहा है, देखिए तो 15वां अक्षर पर कौन आ रहा है, 14 15 पर क्या आ रहा है फ्रेंड्स, ओ आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ओ हमारा सही होगा। आई होप कि इस तरह क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए हैं फ्रेंड, तो प्लीज़ जाकर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दें, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से जाकर फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है फ्रेंड्स, यदि वीडियो हमारे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको सुन लेते हैं। और 14 नंबर समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है फ्रेंड्स, रीड करेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में जे तथा पी के बीच कितने अक्षर होंगे जी आपको बताना है। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, समझने का प्रयास कीजिए। क्या कर रहा है फ्रेंड्स, अंग्रेजी वर्णमाला में जे तथा पी के बीच में कितने अक्षर हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स, ये बेसिस से आसानी से बन जाते हैं। देखिए जे और पी, अब देखिए तो फ्रेंड्स जे हमारा कहाँ पे, यहाँ पे है। ठीक है, अब देखना है बेसिस से जब ये बनाएगा फ्रेंड्स तो आपको अल्फाबेट को इस तरह से आपको बनाना ही होगा और उसका नंबरिंग करना ही होगा, तभी आपको बनेगा। तो जे को हम इस तरह से लिख देंगे, जे और पी के बीच ना, तो पी देखिए कहाँ पे है, तो पी हमारा यहाँ पे है। अब ये दोनों के बीच में फ्रेंड्स, ये दोनों के बीच में कितना नंबर है, ये दोनों के बीच में कितना नंबर, तो गिनेंगे फ्रेंड्स 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन तो दिया ही नहीं फ्रेंड्स, तो ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन देख लेते हैं। ए में क्या आएगा, 5 4 6 और 7, तो बी सी और डी। तो अब बताएं फिर इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आएगा, इन दोनों के बीच में ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब फ्रेंड्स आपको टाइम बचाना है एग्जाम में, तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए टाइम बचाने के लिए क्या करें, जे ने दिया फ्रेंड्स, जे और पी दिया, तो जे यहाँ पे लिख लेंगे। शॉर्ट ट्रिक है, समझ लीजिए कि शॉर्ट ट्रिक ही है, ये शॉर्ट ट्रिक से बनने वाला नहीं है, लेकिन आपको टाइम बचाना है तो थोड़ा सा बता देते हैं। जे लिख देंगे और पी दिया तो यहाँ पी लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स
ई जे कितने पर होता है, जे कितने पर होता है फ्रेंड्स, जे 10 पर होता है, और पी कितने पे होता है फ्रेंड्स, पी 116 पे होता है। ये नंबरिंग कर लेंगे फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों के बीच में 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 15 का 16 आता है, तो ये दोनों को तो गिनेंगे नहीं। अब देखेंगे ये टोटल कितना है, 1 2 3 4 5, 5 आ गया। तो 5 आ गया तो हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि आप इस तरह से भी बना सकते हैं। बेसिक से बनाते हैं वो ठीक है, इतना एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है। आप इतना शॉर्ट ट्रिक से थोड़ा सा भी बना सकते हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ऐसे भी 5 आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है फ्रेंड तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप फ्रेंड अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो फ्रेंड्स आपका बेस्ट चैनल है, तो आप इस पर भरोसा कर सकते हो। क्योंकि इस पर फ्रेंड्स मैथ की क्लास होती है, इस पर रीजनिंग की क्लास होती है, और भी फ्रेंड्स जीके जी इसकी क्लास होगी। मतलब कुछ दिनों के बाद में फ्रेंड जीके जी इसके क्लास में होगा। और एक बात और फ्रेंड्स, चौथा क्या फ्रेंड्स, जीके जी इसका शॉर्ट ट्रिक। सबसे मेन महत्वपूर्ण बात क्या है, जीके जी इसका शॉर्ट ट्रिक क्या रहे। दोस्त हमारे कमेंट किए थे कि हमको शॉर्ट ट्रिक बताए, तो मैं आप ही के लिए फ्रेंड्स शॉर्ट ट्रिक बताना शुरू कर दिया। मैं शॉर्ट ट्रिक आप जाकर देख सकते हो, शॉर्ट ट्रिक काफ़ी मज़ेदार होते हैं, इसके समय आप जाकर देख सकते हो। तो आज का सफर यही समाप्त करते हैं। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सोचते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।